इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझते हैं। मान लो ए ने 5 लाख रुपए लगाई और ए ने 5 लाख कैपिटल लगाई है और बी ने 3 लाख कैपिटल लगाई। बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है और तब पार्टनर बोलते हैं जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसी रिवॉर्ड को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आईओसी तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर डीड में लिखा ही नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा। ये बोर्ड में काफ़ी फेवरेट ट्रैप है। बोर्ड एग्ज़ाम के काफ़ी फेवरेट ट्रैप होता है ये। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। बस ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में ही यूज़ होगा। तो अब इसी के थ्रू एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ही जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है और उस पर रेट जो है वो 10% का है, टाइम है 1 ईयर का। तो अब इसको फॉर्मूला पर सेटअप करके इसका जो आंसर आएगा वो होगा 10,000। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। कैपिटल है 2 लाख और रेट है 8%। तो इसका जो आईओसी वैल्यू होगा वो 16,000 होगा। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हो पार्टनर मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, मतलब कैपिटल पूरे साल सेम रही। एग्जांपल लेते हैं कि एक जो है वो 2 लाख है और आईओसी 10% है और इंटरेस्ट जो है वो 20,000 है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करते हैं। यहाँ कैपिटल साल भर चेंज हो सकता है। ड्राइंग और प्रॉफिट एडजस्ट होते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। मान लो प्रॉफिट अगर 50,000 का है, आईओसी कैलकुलेट हुआ 60,000। अब क्या होगा? क्या फर्म लॉस में चली जाएगी? नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल अप्लाई होगा और जो अगर रूल 1 की पहले बात करते हैं वो होगा सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इनफ है तो फुल आईओसी मिलेगा। एग्जांपल, अगर जो प्रॉफिट इनफ रहा तो फुल आईओसी मिल जाएगा। इस एग्जांपल लेते कि प्रॉफिट अगर 1 लाख का होता है, आईओसी उसमें 40 लाख है तो फुल 40 लाख ही मिलेगा। अब रूल 2 की बात करते हैं जो कि है प्रॉफिट लेस देन आईओसी। प्रॉफिट जो होता है वो 30,000 का है और आईओसी जो है वो 60,000 का है। अब फर्म सिम 30,000 ही दे सकती है। आईओसी प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी कैपिटल जो है, जैसे ए की कैपिटल 3 लाख है और बी की कैपिटल जो है वो 2 लाख है, तो आईओसी रेट जो होगा वो 10% का होगा। और ए का जो आईओसी होगा वो 30,000 हो गया और बी का जो आईओसी हुआ वो 20,000 का हुआ। तो टोटल आईओसी जो हुआ वो 50,000 का हुआ, बट प्रॉफिट जो है वो 25,000 का होगा। अब फुल आईओसी नहीं मिल सकता। रेशियो जो होगा वो 30,000:20,000 होगा, तो मतलब 3:2 का रेशियो होगा। प्रॉफिट जो होगा वो 25,000 और ए को मिलेगा 15,000 और बी को मिलेगा 10,000। तो अब आईओसी जो है वो अप्रोप्रिएशन है या फिर एक्सपेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। आंसर है इसका आईओसी जो है एक्सपेंस नहीं है, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बराबर है। मतलब पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए आईओसी को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड बनता है और नॉर्मल प्रॉफिट लॉस में नहीं होता ये। तो अब एग्ज़ाम ट्रैप है इसका। क्वेश्चन में लिखा हो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं।